नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क के एग्ज़ाम होने हैं यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में, और इसकी हम नॉन टेक पार्ट की आपको तैयारी करवा रहे हैं। हर दिन एक क्लास मिलती है शाम को 6 बजे, और कभी कभी शाम को 6:30 पर क्लास होती है। और इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ और आपके जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और आप पहले से क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे तो आपको पता है किस लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हैं आपको, साथ ही किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज की क्लास में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। वैसे तो मैं सीरीज शुरू कर रखी है मैंने कि जनरल साइंस के 2 दिन जनरल अवेयरनेस, कभी कभी मिक्स क्वेश्चन, और कभी एक दिन या फिर 2 दिन आपको मैथ के क्वेश्चन। हालांकि अभी आपका कमेंट आया कि मैथ के भी क्लासेज लगाइए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं और मैथ की केवल 2 क्लास हुई है। तो आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ज़रूर इसे लास्ट तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन तक देख लीजिए, फिर आप अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यदि पहले से अटेंड कर रहे हैं क्लासेज तो शेयर कर दीजिए शाम 6 बजे, कि देखते हैं कितना कंपटीशन है और बच्चों की कितनी तैयारी है। तो आप भी कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर की आपसे उम्मीद है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो देखिए ये प्लेलिस्ट है हमारी, इस पर विजिट करें। बार्क प्री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें पहले से 10-15 क्लासेज हो रखी हैं, उन्हें भी जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़िए। क्वेश्चन है, विपुल सेबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 वर्ष बाद सेबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सेबल साल का है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। चलिए दोनों तरीके एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन जनरल अवेयरनेस और मैथ, जो जनरल साइंस की क्लासेज होती हैं, उन्हें आप लास्ट तक देखते हैं। लगता है आपकी तैयारी उसमें ठीक है और आप अच्छे से उसे कवर करना चाहते हैं। लेकिन मैथ की क्लासेज आप लास्ट तक नहीं देखते। मुझे लगता है आपकी मैथ पहले से तैयार होगी, इसलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसका आंसर पहचान करके आगे बढ़ जाते हैं। आपकी मैथ तैयार है यानी कि आप लगभग 5-10 सेकंड में आंसर दे देते हैं, तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते, इसलिए पूरी क्लास को नहीं देखते। कोई ना, जिसको पहले से आता है वो स्किप कर दीजिए, जिसको नहीं आता है वो पूरी क्लास देखिए। पहले तो आप एक तरीका जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और एक कैंडिडेट को एग्ज़ाम में फॉलो करना चाहिए, वो तरीका होता है थ्रू ऑप्शन के थ्रू आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे, मैं मान लेता है कि पहले ऑप्शन को हम आंसर मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं कि 36 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। ये 36 क्या होगी, तो आप कहेंगे 36 वर्ष ये वाली होगी। अब सेबल 36 साल का है, ये हम मान लेते हैं। सेबल क्या है, अब 36 साल का है। तो विपुल पहली लाइन में देखिए, विपुल सेबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है, यानी कि ये मैं बना रहा हूँ विपुल, ये बना रहा हूँ मैं सेबल। सेबल अभी 36 का है और विपुल इससे छोटा है 16 साल, यानी कि 20 वर्ष का है। अब कह रहे हैं अब से 12 वर्ष बाद, यानी कि 12-12 दोनों में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 32 वर्ष का, ये हो जाएगा 48 वर्ष का। तो 12 वर्ष बाद विपुल की आयु, इस विपुल की आयु सेबल की आयु का 1.5 गुना हो गई। या फिर ये कह रहा है कि सेबल की आयु, ये रही सेबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। तो ये रही विपुल की आयु, इसे हम 1.5 गुना करते हैं तो क्या 48 आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 48 आ रहा है, 1.5 गुना यानी कि एक बार 32 और 32 का आधा 16 जोड़ दीजिए तो आपके 48 आ रहा है। यानी कि 32 का ये ऑप्शन आपकी लाइन जो कह रही है उस पर एकदम सेट बैठ रहा है, यानी कि यही वाला आंसर होगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। आपने आंसर चूज कर लिया ऑप्शन के थ्रू। अब एक तरीका और है, ये तो ऑप्शन के थ्रू था। मान लेते हैं ऑप्शन कोई अलग चूज करते हैं, जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर बी चूज करता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपकी विपुल है, ये सेबल है। ये कह रहा है सेबल की वर्तमान आयु है, तो हम मान लेते हैं 42 वर्ष, 42 वर्ष। तो कह रहा है कि विपुल सेबल से अभी 16 वर्ष छोटा है, तो इससे 16 वर्ष छोटा, यानी कि हम मान सकते हैं 26 वर्ष का, ये लो 26 वर्ष का। अब कह रहा है कि अब से 12 वर्ष बाद, यानी कि 12-12 दोनों में जुड़ जाएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपके हो जाएगा 38 का, और दूसरा हो जाएगा आपकी 4 और 54 का। अब ये 38 1.5 गुना है क्या 54, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 38 एक होता है और उसका आधा कर लीजिए, कितना होगा 19 ना। तो ये ले आपके आएगा 7 और 5 57 वर्ष होता है, 54 वर्ष नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन बी आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आंसर हो गया। से डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। और दूसरा तरीका है आपके लंबा वाला तरीका, जिससे आप
इसमें मानकर इसकी उम्र आज x मानकर कर सकते हैं, उसमें लंबा तरीका है और वो आपकी 10th लेवल के जो होते हैं ना बोर्ड एग्जाम, उनमें काम आता है। ये वाला तरीका कंपटीशन एग्जाम में अच्छा है, आप इसे फॉलो कीजिए, आंसर आपके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड मास नियम पर आधारित क्वेश्चन बोलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या कहा जाता है? बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है और आंसर निकालना है। बोर्ड मास का तरीका कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर आपको कोई निशान है वो सोल्व करने हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड करना है, फिर घटाव करना है। ये आपको तरीका फॉलो करके आंसर देना है। तो आप समीकरण को लिखिए, क्या है आपके 14 भाग, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट जिसे आप मजला ब्रैकेट बोलते हैं, फिर आपकी ये है 5 ऑफ, नहीं ऑफ का मतलब होता है गुना का निशान, 2 माइनस आपकी 3, फिर आपके दोनों ब्रैकेट बंद, और उसके बाद है इंटू 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू 4, फिर ब्रैकेट 7 माइनस 2। पहले आपको सारे ब्रैकेट सोल्व करने हैं, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, आपके आएगा 5, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 लिख दिया। अब आपको इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ये रहा मल्टीप्लाई, फिर आपको घटाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 7। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, एक बार समझ रहे होंगे आप। इसकी जगह आपको लिखना है 7, ये मैंने 7 लिख दिया और यहाँ आपके 5 हो गया। तो तब आपके सामने क्या नई समीकरण बनी, तो आप कहेंगे बनी आपके पास 14 भाग आपके 7, फिर आपके सामने है इंटू 4, फिर आपकी अंदर 5 है तो इसमें आप लिखते हैं इंटू 5। अब देखिए पहले आपको करना होता है भाग, तो ये भाग करेंगे तो आपके 2 आएगा, और फिर आपको सारी गुणा करनी है, 20 दूनी 40, यानी कि आप कह सकते हैं गुणा यहाँ हो जाएगी 20 और उत्तर आ जाएगा आपकी 40। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है क्या, हाँ ये रहा आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 40 इसका डायरेक्ट आंसर है। आप बोर्ड मास तरीके को फॉलो करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, दी गई तालिका 4 विषयों पीसीबीएम में 4 छात्रों WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, तो आपको 4 छात्रों की M विषय में औसत निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये विषय लेना है, और औसत निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल योग बटे टोटल आपकी संख्या, यानी कि कितने बच्चे थे। तो योग करेंगे आप 85, 60, 100 क्या होते हैं आपकी, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए ना, 100 आपकी और 185 और 190 और 190 और आपकी 250 है ना, तो 250 नंबर थी, 250 नंबर, और टोटल कितने बच्चों का है, तो आप कहेंगे 4 बच्चों का। 4 से इसे काट दीजिए तो आप क्या कहेंगे, 6 बार 24 और आपके एक बचा यानी कि 10, 2 पॉइंट आपके 5, 62.5 आपके एवरेज आ रहा है। और ऑप्शन इसमें मैंने नहीं दिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यही वाला आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंग्लिश में है, केवल आपको पढ़ना है, दोनों लैंग्वेज में अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी एग्जाम में आया था। इफ़ यानी कि यदि 2145 ऐसे लिखा है इसने, 2100 आपकी 45 अनुपात x समानुपात आपकी 3003 अनुपात 42। फिर आपने इसने एक लाइन और लिखी है, क्या लिखी है वो, कि x समानुपात, दूसरी लाइन में यहाँ x आपके अनुपात 2508 समानुपात आपके y अनुपात आपके 11704। तो इसे आपको सोल्व करना है। अब इसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, बस एक फॉर्मूला यूज करना होता है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि आपके अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा। अंदर अंदर क्या है, तो ये वाली अंदर अंदर की, बाहर बाहर की गुणा, और ये अंदर अंदर की गुणा, इसे कहते हैं फॉर्मूला। तो कर लेते हैं पहले अंदर अंदर की गुणा, यानी कि अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो x इंटू 3003 गुणा करना है आपको, कर लेंगे। क्या लिखना है आपको, x इंटू 3003 बराबर क्या होगा, बाहर बाहर वालों की गुणा। तो आपकी 2145 को गुणा किससे करनी है, 42 से। 2145 इंटू 42 आपको अब कैलकुलेशन करनी है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं यदि आपको x कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 2145 इंटू 42 बट्टे आपकी 3003। अब इसमें आप काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 30 आएगी, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसलिए मुझे पता है। आप कैलकुलेशन जरूर करें, और PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। x की वैल्यू आपकी 30 आ गई है। अब इस दूसरी समीकरण में x की वैल्यू रखनी है, तो आप यहाँ रखेंगे 30 आपकी और 2145 यानी कि 2508
y की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास एक नया फॉर्मूला बनेगा, बाहर वालों की गुणा, यानी कि आप कहेंगे 11,740 को x से गुणा, यानी कि x की वैल्यू क्या है 30 है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ रख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ 11,704 में x की गुणा करनी है, बाहर वालों की गुणा, और x की वैल्यू हमने निकाली है 30। फिर अंदर वालों की गुणा, तो अंदर में आपकी क्या है 2508 की y से गुणा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2508 की किससे गुणा, 2508 की y से गुणा। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2508 को भाग देना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2508। अब आप काटा पीटी कर लीजिए, आपको इतनी भाग गुणा आती होगी और आंसर डायरेक्ट आपके 140 आएगा। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके तरीका मैंने बता दिया है, आप आंसर करके बताइए कि यही आंसर आ रहा है क्या। फिर मैं आपका आंसर भी पिन कर दूंगा यदि सही है तो, यदि गलत है फिर आप अपना आंसर बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 में से कौन विभाजित होगा, 6 में से किसका भाग जाएगा। तो 6 में से यदि किस में भाग जाता है तो उसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा। यदि किस में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब है उसके इकाई के अंक पर 2 का मल्टीपल होगा। इसमें 2 का मल्टीपल है, 2 का है, 2 का है। इसमें 2 का मल्टीपल इकाई के अंक पर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपके 6 का भाग नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। तो यदि कोई 6 से भाग होता है तो वह 2 और 3 दोनों से होगा। ये तीनों 2 से हो रहे हैं, अब हमें देखना है क्या ये दोनों 3 से हो रहे हैं। तो 3 से यदि देखना है तो आपको इनके अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ेंगे 8 4 12, 12 और 2 14 और 3 17। क्या 17 3 के पहाड़ी में आता है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए आपको जोड़ना है, तो आप कहेंगे 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13। ये भी 3 की मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपके पास डायरेक्ट एक आंसर बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 4 9 को जोड़ो, 7 2 2 को जोड़ो, तो आप कहेंगे 2 और 2 4, 7 4 11, 11 20, 20 और 7 27। और 27 क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये संख्या 2 से भी भाग है और 3 से भी भाग होती है, यानी कि ये पूरी तरह 6 से भी भाग जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, हालांकि फिर से करवा रहा हूँ। तो आप लाइक बहुत कम करते हैं यार, लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है, इसीलिए कंटेंट आपको रोज मिलेगा। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हमारा चैनल नहीं आएगा, आपको भी पता है, क्योंकि टॉप में हमारा चैनल नहीं आता। ऐसा अच्छा कंटेंट आपको टॉप में नहीं मिलता है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एक बार यदि आप सर्च करके पहुंच गई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार सर्च में हमारा कंटेंट नहीं आता है, वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं टैग और टाइटल नहीं लगाता हूँ। ज़्यादातर टैग और टाइटल मैं अपनी मर्ज़ी से लगाता हूँ। यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग टैग होता है, यदि वो डालूंगा तो ही सर्च में आएगा, और वो मैं डालता भी नहीं हूँ। मैं केवल अपनी मर्ज़ी से जो टैग मुझे याद होता है वो लगा देता हूँ। जैसे कि आज मैं लिखूँगा बार्क मैथ क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैथ की क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो ट्रेंडिंग टैग लगाता है उनका आपके सर्च में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नल ए है जो कुंड को 6 घंटे में भरता है। ये हम नल ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ये 6 घंटे में भरता है एक बार, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ए है वो 6 घंटे में भरता है और बी है वो कितने 9 घंटे में भरता है। वे एक कुंड को एक साथ भरने में कितना समय लेंगे, तो आपको लेना है एलसीएम। और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम लेंगे तो आपके 6 और 9 का एलसीएम आता है 18। एलसीएम आपको लेना आता होगा, नहीं तो आप ऐसी संख्या सोच लीजिए दिमाग में जो दोनों से कटे। तो 6 से और 9 से 18 कटेगी, तो अब आप 18 में 6 का भाग दीजिए, आपके आएगा 3, और 18 में 9 का भाग दीजिए 2 आएगा। यानी कि ये होती है आपकी एफिशिएंसी, ये होता है टोटल वर्क, और ये होता है आपके टाइम। और फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आपको टोटल टाइम ज्ञात करना है। क्या टोटल टाइम ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे वर्क में एफिशिएंसी का भाग देंगे। वर्क टोटल है 18 और एफिशिएंसी आपको किन की देखनी है, तो आप कहेंगे दोनों मिलकर काम करें, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 आपको 5 से भाग देना है। 18/5 आपका आंसर होगा। यदि ऑप्शन में 18/5 नहीं है तो इसे तोड़कर आप लिख सकते हैं। तो क्या आएगा आपके 5 3 15, यानी कि ये आपके आ जाएगा इस प्रकार से 5 3 15 और 3 18/5, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऑप्शन में होगा। आई थिंक ये रहा आपके ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। आई होप मैंने अपना बेटर दिया है। आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको हम वहीं प्रोवाइड करवाते हैं, और प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में पहले से कंटेंट अवेलेबल है।